घोटाले की दाल की खुशबू आते ही दिखे धामी के सख्त तेवर, लिया ऐसा एक्शन, बढ़ गई पूरे उत्तराखंड के अफसरों की टेंशन। एक नहीं बल्कि 2 करोड़ का हुआ उत्तराखंड होमगार्ड में घोटाला। रिपोर्ट सामने आते ही धामी ने सारे अफसरों को हिला डाला। 3 गुना दामों पर खरीदा गया होमगार्डों का सामान। अब धामी सरकार ने लिया योगी स्टाइल में बड़ा एक्शन। जानिए क्या किया। इस बार उत्तराखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस उत्तराखंड को ईमानदार शासन और सख्त फैसलों की पहचान देने की कोशिश की जा रही थी, वहीं होमगार्ड विभाग में सामने आए 2 करोड़ के घोटाले ने सीधे धामी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए। वर्दी, लाठी और जूतों की खरीद में हुई कथित लूट सिर्फ एक विभाग की कहानी नहीं रह गई, बल्कि उस सिस्टम की असल तस्वीर बनती जा रही है जिसकी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। सवाल ये नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि धामी सरकार के शासन में ऐसा कैसे हो गया और अब इस पर कितना सख्त एक्शन जमीन पर दिखेगा। बता दें, जैसे ही मामला सामने आया, देहरादून से लेकर सचिवालय तक हलचल तेज हो गई और पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो घोटालों की परतें खुली तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली सामने आई। आरोप है कि होमगार्ड जवानों के लिए खरीदे गए सामान में बाजार भाव से 3 गुना तक ज्यादा कीमत चुकाई गई। 130 रुपए का डंडा 375 रुपए में, 500 रुपए की जैकेट 1580 रुपए में और 500 रुपए के जूते 1500 रुपए में खरीदे गए। ये आंकड़ा सिर्फ खर्च का ब्यौरा नहीं बल्कि उस खेल की ओर इशारा करता है जो फाइलों के भीतर खेला गया। डीजी होमगार्ड पीवीके प्रसाद ने जब इस पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को सौंपी तो साफ कर दिया कि ये साधारण प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता का मामला है। रिपोर्ट में डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, सेवा से बर्खास्त करने और 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की सिफारिश ने पूरे महकमे को हिला दिया। अफसरों के बीच खामोशी और अंदर खाने बढ़ती बेचैनी इस बात का संकेत थी कि मामला अब दबने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही रिपोर्ट देखी तुरंत सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि गृह सचिव शैलेश बगोली को जांच के निर्देश दिए गए और साफ शब्दों में कहा गया कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वो मोड़ है जहां ये मामला सिर्फ एक घोटाले से आगे बढ़कर राजनीतिक संदेश बन गया। धामी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वर्दी और पद किसी को बचा नहीं सकते। जांच समिति के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे। सरकार के लिए जरूरी भी है क्योंकि बीते 8 महीनों में होमगार्ड विभाग में दूसरा बड़ा मामला है। पहले देहरादून में कार्यालय की जमीन होटल को किराए पर देने का विवाद और अब वर्दी घोटाला। इन दोनों मामलों ने मिलकर सरकार की पारदर्शिता के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष को इस पूरे मामले में सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस ने इस घोटाले को लेकर सीधे धामी सरकार पर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है, ये दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली होने का सबूत है। कांग्रेस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भर्ती, पेपर लीक, खनन और जमीन से जुड़े पुराने मामलों को जोड़ते हुए सरकार को घेरा और कहा कि ये सिर्फ एक विभाग की गड़बड़ी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इस बयानबाजी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया और साफ है कि आने वाले दिनों में मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़कों तक गूंज सकता है। होमगार्ड विभाग के भीतर भी माहौल सामान्य नहीं है। जवानों के बीच चर्चा आम हो गई कि जिनके लिए नियम बनाए जाते हैं वही नियम सबसे पहले तोड़े जाते हैं। एक जवान जो सीमित संसाधनों में ईमानदारी से ड्यूटी करता है, उसके मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि उसकी वर्दी के नाम पर ऊपर बैठे अफसर खेल कर जाएं और जिम्मेदारी कोई न ले। लगातार सामने आ रहे मामलों ने विभाग की साख को गहरी चोट पहुंचाई है। यही वजह है कि अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि भरोसा बहाल करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रही तो ये संदेश जाएगा कि सिस्टम फिर बच निकला। अब असली परीक्षा धामी सरकार के सामने है। एक तरफ विपक्ष के तीखे सवाल हैं, दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें और अफसरों की बढ़ती टेंशन है। अगर जांच निष्पक्ष होती है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है तो ये उदाहरण बनेगा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर मामला समय के साथ ठंडा पड़ गया तो सरकार की सख्ती सिर्फ बयान बनकर रह जाएगी। ये घोटाला अब सिर्फ 2 करोड़ का मामला नहीं रहा बल्कि ये तय करेगा कि धामी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जमीन पर कितनी मजबूत है। पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि ये सख्ती फाइलों से निकलकर कार्रवाई में बदलती है या फिर एक और जांच रिपोर्ट बनकर रह जाती है।